अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि आज रात हुकूमत वक्त ने पेट्रोल की कीमतों में 30 रुपये का इजाफा कर दिया और इससे आम बंदे की ज़िंदगी पहले ही बहुत मुश्किल थी, लेकिन इस 30 रुपये इजाफे से उसकी मुश्किलात कम होने की बजाय बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आज के इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि कीमतों में इस इजाफे से पाकिस्तान में कौन से सियासी मुश्किलात आएंगी, कौन सी माशी मुश्किलात आएंगी और हमारे माशरे पर इसके किस टाइप के असरात होंगे और किस तरह हम इस इजाफे को कम भी कर सकते थे, लेकिन हुकूमत ने कम करने की बजाय इसमें इजाफा कर दिया। कीमतों में इस इजाफे से सबसे पहले हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हुकूमत ने IMF के पास जाने का अपना फाइनल प्रोग्राम बना लिया है, और जब IMF के पास जाने का प्रोग्राम बनाया तो उसकी पहली कंडीशन ही ये होती है कि आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी ख़त्म करके इनकी कीमतों में इजाफा करना है, और हुकूमत ने उसका पहला स्टेप ले लिया है। इसलिए हुकूमत ने ये अपनी फाइनल कर लिया है कि हम IMF के पास भी जाएंगे और ये सब्सिडी स्टेप बाय स्टेप ख़त्म करेंगे, जिससे हर अगले दिन पाकिस्तान में कीमतों में इजाफा की तवक्को की जा सकती है। दूसरे नंबर पर, जैसा कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च और आज़ादी मार्च किया और उसके बाद हुकूमत को ये टारगेट दिया कि आपने 6 दिन के अंदर अंदर असम्बलियाँ तहलील करके नए इलेक्शन का ऐलान करे, और हर बंदा जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हुकूमत जो है वो 6 दिन के अंदर अंदर नए इलेक्शन का ऐलान कर देगी। और कीमतों में इस 30 रुपये इजाफे से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हुकूमत 6 दिन के अंदर अंदर ना ही असम्बलियाँ तहलील करेगी और ना ही 1 साल के अंदर अंदर इलेक्शन कराएगी, क्योंकि अगर उन्होंने असम्बलियाँ तहलील करनी होती तो ये कीमतों में इजाफा कभी भी ना करते, क्योंकि कीमतों में इजाफे से इनकी जो वोट बैंक है वो भी कम होगा, इनकी रिप्यूट भी खराब होगी और इनका वोटर पर जो कॉन्फिडेंस है उसमें भी डेफिसिट होगा। इसलिए इस इजाफे से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये असम्बलियाँ तहलील करने की बजाय ये अपना पूरा जो इनकी 1-1.25 साल की मुद्दत रह गई है वो भी पूरी करेगी, और उसमें भरपूर कोशिश करेंगे कि IMF की सपोर्ट के साथ, सऊदी अरब और UAE की सपोर्ट के साथ और चाइना की सपोर्ट के साथ फंड जनरेट करके अवाम को किसी न किसी तरह कन्विंस करके फिर वोटिंग की तरफ जाएं। तीसरे नंबर पर, जिस तरह इन्होंने ये ऐलान कर दिया है 30 रुपये इजाफे से, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये नए इलेक्शन ही कराएंगे, तो उससे यकीनन इमरान खान साहब एक नए लॉन्ग मार्च के साथ फिर इस्लामाबाद की तरफ जो है वो आएंगे, और शायद उनका अगर ये धरना चलता है या इस तरह की कोई भी अनसर्टेनिटी होती है तो ये पाकिस्तान में एक जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी तरफ लेके जाएगी, और यकीनन जब भी सियासी या मुआशी अदम इस्तेहकाम होता है तो उससे भी आम बंदे की मुश्किलात में ही इजाफा होता है। और आखिर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब भी पाकिस्तान में पेट्रोल की प्रोडक्ट्स बढ़ती हैं तो उससे हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता है, आम बंदे की मुश्किलात बढ़ जाती हैं, क्योंकि पेट्रोल एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हर चीज़ में इन्वॉल्व होती है। अगर फैक्ट्री है, अगर फर्म है, या कोई भी प्रोडक्ट, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कास्ट इन्वॉल्व होते हैं, और जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसकी कीमतों में इजाफा होता है। और इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से बिजली की कीमत में भी इजाफा होगा, और बिजली और पेट्रोल की कीमत में इजाफे से आपकी बेसिक नीड्स से लेकर फैसिलिटीज़ और फैसिलिटीज से लेकर लग्जरी तक हर प्रोडक्ट की कीमत में पहले से इजाफा होगा, जिससे आम बंदे की मुश्किलात कम होने की बजाय ज़्यादा भी होंगी। और इसके साथ एक ये बताना भी जरूरी है कि जब बेसिक नीड्स लोगों की पहुंच से दूर हो जाती हैं तो लोग अपनी प्रायोरिटी बेसिक नीड रखते हैं, एजुकेशन उनकी प्रायोरिटी से निकल जाती है, हेल्थ भी उनकी प्रायोरिटी से निकल जाती है, एंटरटेनमेंट भी उनकी प्रायोरिटी से निकल जाती है, और जब ये चीज़ें निकलती हैं और कीमतों में भी इजाफा होता है तो डिप्रेशन लेवल बढ़ जाता है। ऑलरेडी पाकिस्तान में ये मैं बता चुका हूँ कि 50% लोग सीवियर लेवल ऑफ डिप्रेशन में हैं, 33% लोग मॉडरेट लेवल ऑफ डिप्रेशन में है। मतलब ये कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 83% लोग किसी न किसी टाइप के डिप्रेशन में हैं, और उस डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह उनकी इकोनॉमिक हार्डशिप्स है। और अगर इस IMF के प्लान के साथ या सियासी अदम इस्तेहकाम या माशी मुश्किलात की वजह से कीमतों में मजीद इजाफा होता है तो उससे हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन लेवल कम होने की बजाय ज़्यादा होगा। इसलिए आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ भी हम जा रहे हैं, मुआशियत में इस्तेहकाम की तरफ भी जा रहे हैं, और माशरतियत में इस्तेहकाम की तरफ भी जा रहे हैं। और हुकूमत वक्त इस पेट्रोलियम में जो इजाफा है इसको कम करने के लिए शॉर्ट टाइम पॉलिसी लगा रही है, कभी भी हम लॉन्ग टाइम पॉलिसी पे फोकस नहीं किया। जब पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा खर्च होती है तो हमें इनके अल्टरनेट पे जाना चाहिए।
हमें पेट्रोलियम प्रोडक्शन की बजाय या पेट्रोलियम की कंजम्पशन की बजाय बायोफ्यूल की तरफ जाना चाहिए। हमें इलेक्ट्रिसिटी की बजाय उसमें आप कह सकते हैं कि विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी की तरफ भी हम जा सकते हैं। यहाँ तक कि हम बिजली भी पेट्रोल पे बनाते हैं, वो हम पानी से भी बना सकते हैं। और इसके साथ साथ इसकी खपत को कम करने के लिए हम एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी लॉन्च कर सकते हैं। और अगर ये सारा कुछ ना भी करना चाहे तो तब भी हम टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके पेट्रोल की खपत को किसी हद तक कम कर सकते हैं। मसलन आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पर 180 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है। वो जो एक मोटर बाइक वाला जिसकी 10,000 तनख्वाह है वो भी 180 रुपये का ले रहा है। एक छोटी गाड़ी वाला जिसकी तनख्वाह 1 से 1.5 लाख तक है वो भी 180 रुपये में ले रहा है। और एक बिजनेसमैन जो 10 से 20 लाख रुपया महीने का कमाता है वो भी 180 रुपये का ही ले रहा है। ये इनइक्वालिटी को जन्म दे रहा है। इसलिए हमें टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके वहाँ पर इस तरह के मीटर एडजस्ट किए जा सकते हैं। और उसकी बेसिस पर अगर जो मोटर बाइक वाला है, जो लो इनकम लोग हैं, इनको सस्ता पेट्रोल मिले, इनको 70-80 रुपये पर लीटर मिलना चाहिए। और जिनके पास छोटी गाड़ियां हैं या जो लाख से 1.5 लाख तक कमा रहा है, इसको 150 पौने 200 का दिया जाए तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो बिजनेसमैन 10 से 20 लाख रुपया ले रहा है या उसके पास बड़ी गाड़ी है, 1800 सीसी से ऊपर की गाड़ी है, उसको अगर 200 रुपये से ज़्यादा कीमत पर भी पेट्रोल देते हैं तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब लो इनकम को सस्ता मिलेगा, मिडिल इनकम को थोड़ा सा महंगा मिलेगा और हाई इनकम को और महंगा मिलेगा, तो इससे यकीनन सोसाइटी में एक पॉजिटिव मूव होगी और खसूसी तौर पर इससे आम बंदे की ज़िंदगी काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। इसलिए हुकूमत वक्त को पेट्रोल को खपत को कम करने के सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस पर फोकस करने की बजाय इनको पॉलिसी में इन्वॉल्व होना चाहिए, इनको मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना चाहिए, इनको मार्केट को स्ट्रक्चर को ठीक करना चाहिए और पब्लिक जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसकी तरफ भी मूव करना चाहिए ताकि आम बंदे को रिलीफ मिले। अदरवाइज पाकिस्तान जिस तरह माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, इसके साथ साथ ये सियासी अदम इस्तेहकाम का होगा। और सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ साथ अल्लाह न करे ऐसा वक्त है कि हम माशरती अदम इस्तेहकाम का भी शिकार हों।